आज हम पढ़ेंगे डीएनए एज ए जेनेटिक मैटेरियल इन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसकी फॉर्म के अंदर होता है? डीएनए की फॉर्म के अंदर। दी जेनेटिक मटेरियल इज ए डीएनए। उस जेनेटिक मटेरियल को भी डीएनए बोलते हैं। कोई सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है? अलील होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं, जीन के अंदर अलील होते हैं, और जहाँ क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। कौन क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए एज इज ए डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल इज ए डीएनए। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? रिप्लिकेट करता है किसकी फॉर्म के अंदर? कॉपी की फॉर्म, यानी कि उसकी रिप्लिकेट होकर उसकी दो कॉपी बन जाती हैं, और वो ट्रांसमिट होता है, सेल टू सेल हो जाता है, या फिर क्या है, पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग चला जाता है, ठीक है, ट्रांसफर होकर। इट मस्ट बी कंटेन इन फॉर्म टू डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटी। और वो सेल क्या है? सेलुलर जो क्या है एक्टिविटी करेगी, क्या क्या करेगी डेवलपमेंट के बाद? फंक्शन होगा उसका, कुछ बिहेवियर भी हो सकता है किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का। इट मस्ट बी एबल टू चेंज, और उसका कुछ टाइम के बाद उसमें चेंजेज भी आएगा, और वो चेंजेज क्या है, क्या करता है? अडेप्ट हो जाता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन अडेप्ट टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोपेगेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक जो मटेरियल है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड। जो मेन तो डीएनए ही होता है, क्योंकि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और वो ट्रांसमिट कैसे हो सकता है? मदर सेल यहाँ क्या है? पेरेंट्स को बोला गया है, और वो उसका डुप्लीकेट होकर डॉटर सेल के अंदर चले जाता है। वो डुप्लीकेट किसके द्वारा होता है? सेल डिवीजन के द्वारा डुप्लीकेट होता है, ठीक है। वो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किसके द्वारा होता है? तो ये प्रोसेस पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग किसके द्वारा होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। फेथफुली ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सेल टू सेल, वन सेल और ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए मोलिक्यूल टू बी रेप्लिकेटेड, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेटेड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जैक्ट मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द 100 of million of nucleotide pair as duplicate with a few if any mistakes, ठीक है। जो डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए होता है उसके अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं? कितने हैं? 100 of million of न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहे हैं? जैसे ये डीएनए दिया हुआ है, देखो जो पेरेंट्स का डीएनए है वो क्या है, यहाँ सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाए, सेपरेशन ऑफ पेरेंटल स्टैंड का। और फिर क्या है, ये देखो ये एक नया स्टैंड बन जाएगा, न्यू सिंथेसाइज न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। और फिर क्या है, ये सेपरेट आउट होकर एक दो आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डॉटर की डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन होना, ये रिप्लिकेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द स्टैंड। इनको स्टैंड बोलते हैं, ये सेपरेट आउट होने के स्टैंड बोलते हैं। टू मेक इट डुप्लेक्स, यानी कि दो बन जाएगी। देखो ये स्टैंड अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, तो दो बन गई, ठीक है, डुप्लेक्स बन गई, फिगर में दिखाया। अब मैं इस फिगर को समझा देता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन इज टू स्टैंड इन द पेरेंटल मोलिक्यूल, यानी दो पेरेंट ये हैं स्टैंड बने हैं, किसके? पेरेंटल के बने हैं, ठीक है। आर ओरिएंटेड अपोजिट डायरेक्शन, ये दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 देखो, 3 to 5 और 5 to 3, ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टैंड बन जाएंगे, ठीक है।
तो ये कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं, ये पहले समझाया हुआ अभी मैंने, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दी स्टैंड सेपरेट एंड न्यूली आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग द पेरेंट स्टैंड एज टेम्पलेट व्हेन replicated is completely two identical double stranded of DNA molecule has been produced. These strands are held together by relatively weak hydrogen bond. इनमें क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बिटवीन स्पेसिफिक बेस पेयर किसके साथ, जैसे ये ए और टी है, एडेनिन और थाइमिन है, ये साइटोसिन ग्वानिन है, इनके बीच में क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ब्रोकन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सेपरेटेड स्टैंड सर्वाइव एज ए टेम्पलेट, और ब्रोकन हो गया, एक टेम्पलेट बना देते हैं फॉर द सिंथेसाइज न्यू स्टैंड पार्टनर स्टैंड बना लेंगे, और टेम्पलेट बना के फिर क्या है, एक नया स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। न्यू स्टैंड आर असेंबल बाय दिस स्टेप वाइज इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड अपोजिट टू न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट स्टैंड। द इनकॉर्पोरेशन conform to the basic base pair rule that the sequence of nucleotide in a strand being synthesized detected by sequence a nucleotide in the template strand at the end of the replication detected by sequence of the nucleotide in the template strand, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या कह रहा है, बस एट द एंड ऑफ द रिप्लिकेशन प्रोसेस ईच टेम्पलेट स्टैंड इज पेयर विद न्यूली सिंथेसाइज्ड पार्टनर स्टैंड टू आइडेंटिकल DNA डुप्लेक्स आर क्रिएटेड फ्रॉम वन ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स। द प्रोसेस ऑफ DNA replication डज नॉट साइमल्टेनियसली, यानी कि अपने आप नहीं होती। ये क्या है, ये लाइक मोस्ट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम, यानी कि ये अपने आप नहीं होती। ये भाई ये ऐसे हो गया तो ये दो स्टैंड बन गए, यानी DNA से दो आइडेंटिकल कॉपी बन गई DNA की, ये अपने आप नहीं होती। ये क्या है, एंजाइम की हेल्प से होती है, ठीक है। मेन क्या है, मोटा बता देता हूँ, ये DNA स्टैंड है, ठीक है। ये सेपरेट आउट हो जाएगा, इनके अंदर जो एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन वीक होती है। इसके अंदर क्या है, 100 से 2 मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये टेम्पलेट बना देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट बनने के बाद क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के साथ ही दो आइडेंटिकल कॉपी बन जाएगी, किसकी, पेरेंट्स के जो DNA उसकी। और ये क्या है, जो आइडेंटिकल कॉपी बनी है, ये क्या है, सेल टू सेल होती है या अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाती है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये किसके द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा हो सकती है, डुप्लीकेट होगा, और क्या है, फिर क्या है, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही ये पेरेंट्स से तो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ था मेन पॉइंट्स मैंने आज बता दिया।